क्या सच में जमीन पर माँ हवा से पहले कोई औरत आई थी? और क्यों इस्लाम के अलावा बाकी मजहब की किताबों में लिलित नाम की औरत का जिक्र किया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहली औरत थी जो माँ हवा से भी पहले जन्नत में भेजी गई थी। आखिर क्या कुछ कहा जाता है इस लिलित के बारे में, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इस्लाम मजहब मानने वाले लोगों में ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की बाई असली से माँ हवा को पैदा किया था, जिसके बाद से दुनिया बननी शुरू हुई और आज हर इंसान आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा का ही औलाद है। लेकिन यहूदियों का इस बारे में कुछ अलग नजरिया है। उनका ये मानना है कि माँ हवा से पहले आदम अलैहिस्सलाम के साथ लिलित को बनाया गया था और जिस मिट्टी से फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था, जब उस मिट्टी का कुछ हिस्सा बच गया तो उसी मिट्टी से लिलित को बनाया गया था। और यही वजह है कि दर्जे में आदम अलैहिस्सलाम और लिलित एक बराबर है। लेकिन उसके बावजूद भी लिलित का ये मानना था कि वो आदम अलैहिस्सलाम से ज्यादा ताकतवर है और उसका दर्जा भी उनसे बड़ा है, जबकि आदम अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं मानते थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में मनमुटाव चलता रहता था। और एक दिन लिलित ने जन्नत छोड़ दी और आदम अलैहिस्सलाम को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर बस गई। और जब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ करते हुए बताया कि लिलित उनके साथ नहीं है, तो अल्लाह की तरफ से 3 फरिश्ते भेजे गए जो लिलित की तलाश में निकले और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद उन्हें एक नहर के अंदर लिलित तैरती हुई नजर आई। और जब फरिश्तों ने उनसे वापस चलने के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया और कहा कि वो अब जन्नत वापस नहीं जाएगी। और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से माँ हवा को पैदा किया गया और उन दोनों के बीच ऐसी कोई मनमुटाव नहीं था और इसकी वजह से ही आज दुनिया बन पाई। दोस्तों, ये जो कुछ भी हमने आपको बताया है ये यहूदियों की किताब तलमुड में लिखा हुआ है। और इतना ही नहीं, जब आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा को जन्नत से निकाला गया था तो उसके पीछे भी वो सबसे बड़ी वजह लिलित को ही बताते हैं। दरअसल यहूदियों का मानना है कि जब लिलित ने जन्नत जाने से मना कर दिया था तो उसने काफी अरसे बाद दोबारा जब जन्नत की तरफ रुख किया तो उसने चुपके से देखा कि आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। और ये बात लिलित को बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद लिलित ने एक सांप का रूप ले लिया और उस रूप में माँ हवा के पास जा पहुंची। और उसके बाद उसने माँ हवा को बहकाना शुरू किया और कहा कि जन्नत में एक पेड़ है जिसके फल को अगर तुम खाओगी तो तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाएगी और तुम्हारी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी। जिसके बाद माँ हवा उस पेड़ के पास पहुंची और उस पेड़ के फल खाने शुरू कर दिए। और ये वही पेड़ था जिसके बारे में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा को साफ मना कर दिया था कि वो उस पेड़ का फल ना खाए। लेकिन उसके बावजूद जब लिलित ने माँ हवा को बहकाया तो माँ हवा ने अपने साथ साथ आदम अलैहिस्सलाम को भी उस पेड़ के फल खिलाए, जिसकी वजह से दोनों को ही जन्नत से निकाल दिया गया। ये तो थी वो बातें जो यहूदी मानते हैं। इसके अलावा बहुत से मजहब में लिलित के बारे में कहा जाता है कि ये आज भी मौजूद है, जो नौजवान लोगों को बहकाने का काम करती है, खासकर उन्हें शैतानी हरकत करने के लिए उकसाती है। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि लिलित का जिक्र कई आसमानी किताबों में होता आया है। मेसोपोटामिया में भी नमास्तु नाम की एक औरत का जिक्र किया गया है जिसे नाइट गॉडेस के नाम से लोग पुकारते थे, जो दिखने में तो बेहद खूबसूरत थी लेकिन रात होते ही औरतों और बच्चों को अपने साथ उठा ले जाती है। इसके अलावा यूनान में लामिया नाम की एक औरत का कई बार जिक्र हुआ है, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि लामिया रात में लोगों को जब वो गहरी नींद में होते थे तो उन्हें परेशान करती थी। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये औरत अपने बच्चे को जन्म देने के बाद अपने ही बच्चे को खा लिया करती थी। हजरत सुलेमान ने भी अपने किताबों में कई बार ऐसी तरह की औरतों का जिक्र किया था, जिसमें से एक औरत एस्ट्रोर्थ भी थी, जिसके बारे में यह कहा जाता रहा है कि ये काफी हद तक लिलित के जैसी ही थी, यानी जो शैतानी काम लिलित किया करती थी वही एस्ट्रोर्थ किया करती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में आज भी एक ऐसी ही औरत के बारे में लोग काफी मानते हैं, जिसे डियर वुमेन के नाम से बुलाया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये ना तो पूरी तरह से इंसान है और ना ही जानवर, क्योंकि इसका एक हिस्सा इंसानों की तरह है और एक हिस्सा बिल्कुल जानवर की तरह। और कई सालों पहले अमेरिका के लोगों ने उसे देखा भी था। इतना ही नहीं बल्कि एक मशहूर लेखक चार्ल्स ने अराडिया गॉस्पेल ऑफ द विचेस नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने अराडिया नाम की एक चुड़ैल का जिक्र किया था। दरअसल उन्होंने अराडिया को ही लिलित का दूसरा नाम बताया था, जो लोगों को काबू करना और काला जादू करना बहुत अच्छे से जानती थी और वो अपने अलावा बाकी लोगों को भी काला जादू करना सिखाती थी। लेकिन इसके लिए लोगों को उसे खुश करना पड़ता था, जिसमें कई बार लोग अपने किसी पहचान वाले की बलि चढ़ा देते थे और कभी अपना ही खून उसे चढ़ाकर उसे खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि उससे काला जादू सीखकर किसी दूसरे को परेशान कर सके। और आज भी ऐसे लोग लिलित की पूजा करते हैं और उसे ही अपना खुदा मानते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बहुत सी कंट्री में तो लिलित के बारे में ये कहा जाता है कि वो औरत के हक के लिए दुनिया में मौजूद है, जबकि कई जगह इस बात का भी जिक्र किया गया है कि लिलित खुद औरतों को और बच्चों को परेशान करती है और उन्हें उठाकर ले जाती है। लेकिन फिर भी लोग लिलित की पूजा करते हैं ताकि वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाकर खुद एक अच्छी जिंदगी जी सके। और इन लोगों का यह भी मानना है कि जब जन्नत से लिलित चली गई थी और उसने आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा को भी जन्नत से बाहर निकलवा दिया था, तो उसके बाद वो इब्लिस के साथ जुड़ गई थी और शैतानी हरकतों में उसकी मदद करने लगी थी। हालांकि जब उन लोगों से पूछा जाता है कि लिलित अगर सच में एक अच्छी औरत थी तो वो आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ क्यों हो गई, जिसके जवाब में लोग यही कहते हैं कि वो आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ सिर्फ
सिर्फ इसी वजह से हुई थी ताकि वो औरतों के हक के लिए लड़ सके। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर लिलिथ नाम की कोई भी औरत अगर सचमुच होती तो इस बात का जिक्र कुरान में भी कहीं ना कहीं जरूर होता। लेकिन कुरान में सिर्फ यही बताया गया कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी बाईं पसली से माँ हव्वा को पैदा किया गया था और उसके बाद ही ये दुनिया बननी शुरू हुई। जबकि यहूदी आज भी इस बात को नहीं मानते हैं और उनका यही कहना है कि माँ हव्वा से पहले लिलिथ दुनिया में आई थी। बाकी इस पूरी कहानी को जानने के बाद आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या सच में लिलिथ नाम की कोई औरत मौजूद थी या फिर ये सिर्फ मनगढ़ंत बनाई हुई कहानियां ही हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आपको लिलिथ के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा, जिन्हें यहूदी बहुत ज्यादा मानते हैं और कई जगह पर उनकी पूजा भी की जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर इसके जरिए कुछ जानने का मौका मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपने हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देखा है तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही और वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।